हेलो दोस्तों, नमस्कार। बाराबंकी एकेडमी में आपका स्वागत है। ये क्लास टीजीटी, पीजीटी, इंटीग्रेटेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए संविधान से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मंडल आयोग का संबंध किससे है? जाति के आधार पर सरकारी नौकरियों और शैक्षिक सीटों के आरक्षण के लिए है, या भाषाई विविधता और क्षेत्रीय स्वायत्ता को बढ़ावा देने के लिए है, या धार्मिक अल्पसंख्यक अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाति के आधार पर सरकारी नौकरियों और शैक्षिक सीटों के आरक्षण के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने वाली पहली बार किसके द्वारा किया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा, राजीव गांधी, रामदेव मित्र, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसके कुछ देख लेते हैं। एक पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा ने आंदोलन को बढ़ावा देने और इसे एक दार्शनिक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वन संरक्षण नीतियों को लागू करने के लिए उनकी वकी अपील आंदोलन के संवेग और समानता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्बुड्समैन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? एक विशेष प्रकार का प्रशासनिक न्यायाधिकरण, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक कर्मचारी आदेश, प्रशासनिक एजेंसी, अधिकारों के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी एक सरकारी अधिकारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशासनिक एजेंसी, उपकरणों के विरुद्ध सरकारी शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी एक सरकार अधिकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन का हिस्सा सरकार के निम्नलिखित कार्यों में कौन सा है? मातृत्व लाभ अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो इसमें सही हो जाएगा, इसमें तीनों सही हो जाएंगे। 1, 2, 3 मातृत्व लाभ अधिनियम, सरकारी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसमें तीनों सही हो जाएंगे। की पॉइंट है, मौलिक अधिकारों के साथ साथ निर्देशक सिद्धांतों के संविधान का दर्शन है और संविधान की आत्मा भी है। मातृत्व लाभ अधिनियम भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में निर्देश हैं कि राज्य कार्य और मातृत्व लाभ की न्यायसंगत और मानवीय शर्तों को हासिल करने के लिए प्रावधान करेगा। राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण अधिनियम 2005 के कार्य के अधिकार को लागू करने के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अनुच्छेद 48A का अनुरूप है, जो पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वन्य जीवों की रक्षा के लिए कहता है। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। कब किया था? 50वें में, 50वें हैं या 51वें हैं, 91वें हैं, 48वें हैं या 49वें हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50वें हैं। अगला क्वेश्चन है। भारत में जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो किसके द्वारा आरोप लगाया जा सकता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा, केवल लोकसभा के द्वारा, सदन का कोई भी सदस्य लगा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सदन का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया देख लेते हैं। जब संविधान में एक के लिए उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप की प्राथमिकता दी जाती है। महाभियोग के आरोप पर लोकसभा के 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को 14 दिन के लिए नोटिस दिया जाता है। यदि राज्यसभा आरोपों से सहमत है और इसे 2/3 बहुमत से पारित करती है तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को गांधीवादी सिद्धांत है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ग्राम पंचायत को आयोजन करना, समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करना, या समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों का आयोजन करना। ये सही है।
प्रमुख गांधीवादी सिद्धांतों में से एक ग्राम पंचायतों को संगठित करना है, जो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं हैं और जो ज़मीनी स्तर पर सामुदायिक भागीदारी और निर्णय लेने को बढ़ावा देती है। भारतीय संविधान में कई अनुच्छेद शामिल हैं, जैसे अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43B, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48 भी शामिल हैं इसमें। राज्यों को मंत्रियों को रैंक और विभाग आवंटित करते हैं। कौन आवंटित करता है इनको? स्पीकर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या राजनीतिक दल के प्रमुख। तो मंत्रियों को रैंक और विभाग कौन आवंटित करते हैं? मुख्यमंत्री आवंटित करते हैं। किसी राज्य का मुख्यमंत्री विभागों को आवंटन का सुझाव देता है, लेकिन कैबिनेट मंत्री को विभाग सौंपने की आधिकारिक शक्ति राज्यपाल के पास होती है। अनुच्छेद 164 केवल ये कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। राज्यपाल को राज्य विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता क्या है? 18 वर्ष है, 21 वर्ष है, 36 वर्ष है या 28 वर्ष है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 वर्ष है। भारतीय महाद्वीप के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन का एक रूप, जिसे पंचायती राज संस्थान या PRI के रूप में जाना जाता है, का उपयोग किया जाता है। 73वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में भाग 11 भाग 9 जोड़ा गया, जिसे और इसका शीर्षक पंचायत रखा गया था। भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 पंचायतों की संरचना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 21 है या 20 है या शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी तथा जबरन श्रम के निरोध से संबंधित है। बाल श्रम पर प्रतिबंध भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों और खदानों जैसी खतरनाक नौकरियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 243 आर नगर पालिका की संरचना का उल्लेख है। 243 ZC जिला योजना समिति का गठन है। 243 S वार्ड समितियों का गठन व संरचना है। 243 ZE महानगर योजना समिति का गठन है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा है कि इसमें गलत कौन सा है, तो ये हो जाएगा 243 ZC, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पॉइंट देख लेते हैं। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 ZG में किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला योजना समिति गठित की जाएगी, जो जिले में पंचायतों एवं नगर पालिका द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करेगी तथा संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। अगला क्वेश्चन है, किसानों की समस्याओं को समझने के लिए महात्मा गांधी मुख्यतः किसके कहने पर चंपारण गए थे? जयप्रकाश नारायण, मौलाना मजरूल हक, वल्लभ भाई पटेल या राजकुमार शुक्ल? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे। इसके पॉइंट देख लेते हैं। राजकुमार शुक्ल चंपारण के एक किसान थे जो 1917 में गांधी जी से मिले थे और उन्हें किसानों की समस्याओं को समझाने के लिए चंपारण आने के लिए मना लिया था। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार या निरुद्ध किए गए बंदियों को समान संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 26 है, उपर्युक्त में से एक से अधिक? तो अनुच्छेद 22 है। ये पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत में मामले में व्यक्तियों को कुछ प्रतिबंधात्मक सुरक्षा उपायों की गारंटी देता है। ये अनुच्छेद नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को लागू होता है। अनुच्छेद 22(1) हिरासत में रखे गए किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसे वकील से परामर्श करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
अनुच्छेद 22(2) में गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 22(3) में निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तारी किसी भी व्यक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट अवधि से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत एक धन विधेयक जिसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है को उसके द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। ये एक धन विधेयक है। किसके द्वारा किया जाता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। धन विधेयक करों और सार्वजनिक व्यय जैसे धन संबंधी मुद्दों से निपटाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? अनुच्छेद 75(3), अनुच्छेद 74(1), अनुच्छेद 73(2), अनुच्छेद 72(1). तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75(3). इसका तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद अपने कार्यों और नीतियों के लिए लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो उन्हें सामूहिक रूप से इस्तीफा देना होगा। यह सामूहिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है कि सरकार की कार्यकारी शाखा विधायिका शाखा के समक्ष होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि जहां एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे देय परिलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच आवंटित किए जाते हैं? किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका अनुच्छेद 160, 155, 158 और 157। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 158 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के राज्य विधानमंडल के सदन को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 176 है, अनुच्छेद 172 है, अनुच्छेद 171 है और अनुच्छेद 175 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 175 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस नाम से भी किस भाग से संबंधित है? अनुच्छेद 32 किस भाग में है? भाग 2, भाग 1, भाग 3, भाग 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किए गए 5 प्रकार के न्यायिक आदेश होते हैं। कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और नज़रबंदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में विशेष प्रावधान किस राज्य की स्थिति से संबंधित है? तो ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, झारखंड है, मिजोरम है, नागालैंड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? राज्यपाल द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, प्रधानमंत्री द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, कैबिनेट मंत्रियों द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है, जहां वो अपने कार्यों और मंत्रिपरिषद के से स्वतंत्र रूप से ऐसे प्रशासनिक रूप में करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 28। तो इसका आंसर सही हो जाएगा अनुच्छेद 26। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 26 भारत के नागरिकों और विदेशी के लिए भी उपलब्ध है। भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 26 एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक समूह को धार्मिक और
धर्मांध उद्देश्यों के लिए संस्थान की स्थापना और रखरखाव की अनुमति भी देता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 110। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। धन विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है। इसे राज्यसभा या विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। इसे केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के साथ ही पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23 से 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 से 24 की पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार शामिल हैं। अनुच्छेद 23 मनुष्य और अन्य समान रूपों में मजदूर श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 24 किसी भी कारखानों, खदान या अन्य खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 19 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो अस्पृश्यता की प्रथा के लिए दंड की व्यवस्था करता है और इस घृणित प्रथा को समाप्त करता है। 1 जून 1955 को यह लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 64, 74 या अनुच्छेद 78। तो उसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया देख लेते हैं। जब एक राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने के लिए महाभियोग लगाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन को आरोप का समर्थन करना चाहिए। जब तक सदन की कुल सदस्य की सदस्यता के 2/3 से कम नहीं स्वीकार किया जाता, तब तक इस तरह के किसी भी आरोप को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। जब या तो संसद का एक सदन आरोप लगाता है या तो दूसरे सदन की जांच होती है या आरोप की जांच की जाती है, जिसमें राष्ट्रपति के जांच के दौरान उपस्थित होने और सेवा करने का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 100। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 93। लोकसभा भारत के द्विसदनीय सदन का निम्न सदन है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है और इसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इसे पहले भंग भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 21 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है, देख लेते हैं। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत और संविधान द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के अधिकार के एक भाग के रूप में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने शोषण की निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार माना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? B.R. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, राजेंद्र प्रसाद या गोपालाचारी अयंगर। तो इसमें राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922 में, 1923 में, 1921 में या 1920 में? तो 1920 में किया गया था इसका गठन। भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। ये पूछना चाह रहा है कि भारत का संविधान कैसा है? एक महासंघ है, अर्धसंघीय है, एकात्मक है या राज्यों का संघ है?
तो इसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित में से संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है। कानून के शासन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से, यूएसए से, फ्रांस से या स्विट्जरलैंड से? तो ये ब्रिटेन से ली गई है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? केशवानंद भारती मामले में कहा गया था, या एस.आर. मुंबई मामले में कहा गया था, इंदिरा साहनी मामले में कहा गया था, या मिनर्वा मिल मामले में कहा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एस.आर. मुंबई मामले में कहा गया था। सार्वभौमिक विश्व मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो क्या है? धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, लोकतांत्रिक है या संप्रभु है? तो इस सही हो जाएगा लोकतांत्रिक है। भारत देश अपना लोकतांत्रिक देश है। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? साइमन कमीशन पर आधारित है, लॉर्ड कर्जन आयोग पर आधारित है, दिमित्रियोव थीसिस पर आधारित है, या लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट पर आधारित है? तो ये साइमन कमीशन पर आधारित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था? तो ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे बंधन कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं, या भारत के मुख्यमंत्री, या भारत के प्रधानमंत्री, या राज्यसभा के सभापति? तो भारत के संविधान का संरक्षक भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है? संप्रभुता है, सरकार है, क्षेत्र है, या ये तीनों सभी हो जाएंगे? तो इसमें ये सभी हो जाएंगे, संप्रभुता भी है, सरकार भी है और क्षेत्र भी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश उधार लिया गया है। कानून के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है? यूएसए से, जर्मनी से, ब्रिटेन से या ग्रीस से? या तो इसमें सही आंसर हो जाएगा यूएसए से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में परिलक्षित होते हैं कहाँ में? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में, राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में? तो ये प्रस्तावना में परिलक्षित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सरकार का संसदीय स्वरूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप या संघीय सरकार? तो ये संघीय सरकार भारतीय संविधान में नहीं है। बी.आर. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है, कहाँ से अपनाया गया है? इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फ्रांस से? तो इसे अपनाया गया है, नागरिकता अपनाई गई है इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है, कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि यूएसए से, यूके से या यूएसएसआर से या फ्रांस से? तो ये यूके से लिया गया है। सॉरी, ये गलत हो गया, ये यूके से नहीं है, यूएसए से राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है, यूएसए से सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? वो राज्य जो किसी विशेष धर्म का पालन करता हो, वो राज्य जो धर्म विरोधी हो, वो राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता हो, या वो राज्य जो सभी धर्मों के राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार करता हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वो राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 6, 7, 4 या 5? तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, इसमें
वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों को कब शामिल किया गया था? 1975 में, 1976 में, 1977 में या 1979 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1976 में मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार मतलब किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यूएसए से, यूके से या यूएसएसआर से या इनमें से कोई नहीं? तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं यूएसए से, भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या वोट देने का अधिकार? तो सही आंसर हो जाएगा वोट देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान इसमें लागू हुआ है। नागरिकता कब लागू की गई? 1950 में, 1949 में, 1951 में या 1952 में? तो नागरिकता 1950 में लागू की गई है। अगला इसमें की पॉइंट देख लेते हैं। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? सभी को समान अधिकार, आर्थिक अधिकार मिलना चाहिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार होने चाहिए, जाति, पंथ, रंग तथा लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए या सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है? मानव के अधिकार से, नागरिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार? तो सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक अधिकार, वोट देने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं है। कौन सा उल्लेख नहीं है? न्याय, भाईचारा, स्थिति की समानता या वयस्क मताधिकार? तो हमारे प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार नहीं है और बाकी ऊपर वाले तीनों हैं, न्याय, भाईचारा और स्थिति की समानता भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं? 18 वर्ष में, 21 वर्ष में, 22 वर्ष में या 25 वर्ष में? तो 18 वर्ष में भारत के नागरिक मतदान कर सकते हैं। प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथ में होती है? संसद में, संविधान में, राष्ट्रपति में या लोगों में? भारतीय लोगों में। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारतीय लोगों में अंतिम शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार में एक महत्वपूर्ण विशेषता है? दोहरी नागरिकता किस में है? संसदीय में, संघीय में है, एकात्मक में है या सत्तावादी में है? तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है? गोलकनाथ बना पंजाब राज्य, पश्चिमी बंगाल बना भारत संघ, शर्मा बना कृष्णा, बॉम्बे राज्य बनाम बलसारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है या नैतिक अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, यूएसए से, कनाडा से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है। किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा हटाया गया था, मोरारजी देसाई के द्वारा या नरसिम्हा राव के द्वारा या वाजपेयी सरकार के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। नमस्कार। ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सभी के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें।